जैसा दर्पण का स्वभाव है वैसा ही मनुष्य का है। जैसे आंगन में, घर के आंगन में दर्पण लगा हो तो हवाओं से झाड़ू बुहारी से भी जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे दर्पण मलिन हो जाता है। ठीक ऐसे ही मलिन हो जाता है कि जैसे मनुष्य का दर्पण बहुत बहुत मलिन हो जाता है। जैसे धूल मिट्टी दर्पण का स्वभाव ढक लेती है, वैसे ही संस्कार, कर्म, भूत, भविष्य, शुभ, अशुभ, इन विकारों से चित्त का दर्पण ढक जाता है। तो घर का दर्पण तो उपयोगी है। उपयोगी इसलिए क्योंकि चेहरा देखना होता है, बार बार देखना होता है। तो धूल मिट्टी दर्पण पर आई नहीं कि साफ करती जाती है, तुम सफाई में लग जाते हो कि दर्पण मैला हो गया। ठीक ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही साधनाओं का अर्थ है। बस समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि यही साधना है। इसी को साधना बोलते हैं। यही साधना का अर्थ है, यही साधना का भाव है। अब इस साधना को, इसे साधना बोलो कि तब बात एक ही है। साधना को जो भी नाम दो, कि तप का नाम दो या त्याग का नाम दो, कोई भी नाम दो, कुछ भी बोलो, मगर साधना बस इतनी सी है, जरा सा एक कपड़ा मारना है और कपड़ा मारकर धूल हटानी है। तो इस धूल हटाने के नाम को तप कहो, त्याग कहो, कुछ भी कहो, या तपश्चर्या कहो, उसे कितने ही सुंदर सुंदर नामों से विभूषित तुम करो कि धूल पर जो कपड़ा मारने वाला है, जो धूल झाड़ने वाला है, वह त्यागी है, बड़ा त्यागी, कि धूल झाड़ने वाला महात्यागी है। धूल झाड़ने वाला क्या त्यागी हो सकता है? जो धूल के ऊपर अपना कपड़ा मार देता हो, धूल को हटा देता हो, क्या उसे महात्यागी बोला जा सकता है? मनुष्य का स्वभाव ही पावन है, स्वभाव ही बड़ा पुनीत है, बहुत 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 पवित्र है। बस जरा सी धूल है राग की, विराग की, जरा सी धूल है आसक्ति की और निरासक्ति की। बस
उसके ऊपर ही तो कपड़ा लगाना है, और क्या करना है। और कपड़े से वही तो धूल हटानी है, और ऐसे ही हटानी है कि जैसे कि दर्पण की हटाई जाती है। अब कोई इसे कोई भी नाम दे, कोई कहे कि तप तो ठीक, कोई कहे कि साधना तो ठीक, कोई कहे कि बड़ी बहुत बहुत तप साधना, बड़ी भयंकर तप साधना, तो वह सब भी ठीक। तो जैसे दर्पण से धूल हटी नहीं कि प्रतिबिंब उभर आता है, बन जाता है, दिखाई देने लगता है, स्वच्छ प्रतिबिंब। और स्वच्छ प्रतिबिंब यह दर्पण का स्वभाव है, स्वभाव। और जैसे दर्पण का स्वभाव है, वैसे ही मनुष्य का भी स्वभाव है। तो चित्त से धूल हटी नहीं, तो अपना ही प्रतिबिंब देखकर मनुष्य मोहित होने लगता है। जब अपने प्रतिबिंब को देखता है, अपना ही प्रतिबिंब, और जो अपना प्रतिबिंब है उससे ही मोहित, अपने प्रतिबिंब से ही मोहित। जैसे कि कोई स्त्री बार बार दर्पण में नए वस्त्रों को, नूतन वस्त्रों को पहनकर बार बार देखे अपना प्रतिबिंब, और जैसे स्त्री अपना प्रतिबिंब निहारती है, ठीक ऐसे ही फिर उसके चित्त के आकाश में वह सारे प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं जो पहले उसने नहीं देखे थे, वे कभी नहीं देखे थे, बस उनके बारे में सुना ही सुना था या पढ़ा ही पढ़ा था शास्त्रों में। वहां पढ़ा था, सुना था लोगों से, मगर जो लोगों से सुना था या शास्त्रों में इतना पढ़ा था, वह सारा का सारा फिर उसके चित्त में प्रतिबिंबित होने लगता है, क्योंकि धूल हट गई। वह उसके चित्त में साफ साफ दिखाई देने लगता है कि सगुण क्या और निर्गुण क्या, दोनों हैं, दोनों का प्रतिबिंब है। वह अपने चित्त में साफ साफ देखता है। साकार क्या और निराकार क्या, दोनों के प्रतिबिंब उसके चित्त में है। और याद रखना कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी यदि एक दर्पण पर रह भी गई हो तो कोई बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रह ही जाती है। यदि थोड़ी बहुत धूल भी हो तो यह कोई चिंता का विषय नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि चेहरा तो देखा ही जा सकता है, क्योंकि
क्योंकि अनुभव तो लिया ही जा सकता है। तो यदि जो चित्त का दर्पण है वहाँ पर थोड़ी बहुत धूल हो भी तो भी कोई बात नहीं। वह इसलिए नहीं कि फिर भी अनुभव तो साक्षात हो ही जाता है। कैसे साक्षात अनुभव हो जाता है? धूल मिट्टी है तो सही हल्की फुल्की, मगर प्रतिबिंब साफ साफ उभरता है, साफ साफ दिखाई देता है। जैसे कि लें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने चित्त के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख लेता हो, तो उसे यह अनुभव आवश्यक रूपेण होना चाहिए कि वह देह में होते हुए भी, देह में रहते हुए भी देह की आसक्ति से मुक्त होता है। देहासक्ति से बिल्कुल मुक्त। उसे विधेय होने का अनुभव मिल ही जाता है, वह विधेयी हो ही जाता है। और जो विधेयी हो जाता है, ऐसा मत समझना कि जो उसका दर्पण है वहाँ पर धूल नहीं है। है, धूल अभी भी है, मगर उसे अनुभव मिल गया, वह विधेयी हो गया। हल्की फुल्की धूल के बावजूद भी उसने अपना प्रतिबिंब देख लिया। तो कर्म में लिप्त होते हुए भी वह जो उसके अपने एक कर्म है उनसे मुक्त हो गया। तो कर्म की आसक्ति से मुक्त। तो कर्मासक्ति से मुक्त हो गया। तो अनुभव साक्षात मिल गया। अनुभव साक्षात मिला, सुन सुना कर नहीं मिला और पढ़ पढ़ा कर नहीं मिला, साक्षात मिला। साक्षात खुली आंखों से देखा। तो इसका अर्थ ऐसा तो नहीं कि दर्पण पूरा स्वच्छ हो गया, नहीं, अभी स्वच्छ नहीं हुआ। मगर एक दर्पण की स्वच्छता क्या होती है? क्या स्वच्छता होती है? इतनी सी स्वच्छता हो कि प्रतिबिंब लगभग ठीक ठीक दिखा दे। तो उसका अनुभव हो गया, उसे अनुभव में आ गया। तो वह अब अगर गीता को उठाएगा तो गीता उसके लिए एक पुस्तक नहीं होगी, एक शास्त्र होगी। गीता उसे शास्त्र लगेगा। गीता के प्रति उसके मन में बड़ा आदर भाव होगा, बड़ा सम्मान होगा। सम्मान इसलिए क्योंकि उसका जो अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, वह गीता के अनुभव से ठीक ठीक मिल जाता है। वह गीता के अनुभव में डूब जाता है। वह स्वयं गीता का जीवंत अनुभव है।
यहाँ पर कोई समय की बात नहीं। गीता बहुत पुरानी बात है, मगर व्यक्ति का अनुभव वह वर्तमान की बात है। तो उसकी दृष्टि में गीता नूतन है, गीता वर्तमान है, गीता अभी की बात है। तो अब कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, क्योंकि उसका अनुभव है। नहीं ऐसे तो गीता ऐसे ही पढ़ते रहो आजीवन, मगर फिर भी संशय बना ही रहता है। और बना इसलिए रहता है क्योंकि अपना तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है। जब अपना अनुभव नहीं है तो गीता का अनुभव क्या होगा। तो साधनाओं का अर्थ और महत्व बस इतना सा ही है कि धूल पोंछ दी, मिट्टी हटा दी, मिट्टी हटी, धूल पोंछी, बस बात समाप्त हुई, साधना भी समाप्त हुई। धूल हटाने का नाम ही तो साधना है। मगर बहुत से लोग तो जीवन भर साधनाओं में ही लिप्त रहते हैं। वे साधनाओं को ही साध्य समझते हैं। साधनाएं साध्य नहीं होती हैं, मगर हम जैसे व्यक्ति आजीवन साधना ही करते रहते हैं, साधनाओं को छोड़ते ही नहीं, साधनाएं छूटती ही नहीं। तो इसका अर्थ तो बस इतना सा हुआ कि अभी धूल हटी नहीं है, अभी धूल वैसी की वैसी है। जो दर्पण है धूल से पूरा भरा हुआ है, क्योंकि धूल अगर हटी होती तो बात समाप्त हो चुकी होती। और जब बात समाप्त हो जाती है तो फिर साधनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। फिर तो सौंदर्य देखने का समय है, फिर तो स्वयं को निहारने की बेला है, शुभ बेला। अब तो अलमस्त होने की बात है, अब तो आनंदित होकर नृत्य करने का विषय है। अब तो जीवन के फूलों की सुवास लेनी है। क्योंकि साधना का अर्थ बस इतना सा है कि साधना ने अपना काम पूरा कर दिया है। हल्का सा एक कपड़ा मार दिया एक दर्पण पर, बस जैसे ही धूल हटी, जैसे ही एक कपड़ा मारा तो निकल कर बाहर आ गया स्वभाव दर्पण का। यह स्वभाव तो धूल मिट्टी जमने से पहले भी था, लगने से पहले भी था। और जब धूल मिट्टी थी तो भी था, और जब धूल मिट्टी हटा दी तो भी है। यह बात असाधारण नहीं, इतनी असाधारण नहीं कि समझ में ना आ सके। यह बड़ी साधारण बात है, बहुत साधारण।